दोस्तों सिविल स्कोर चेक करने के लिए जो बेस्ट वेबसाइट है जो फ्री में आपको सिविल स्कोर देगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। और उसका रिव्यू में मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप लॉगिन करेंगे ऐसे आप हर वेबसाइट पे तो लॉगिन नहीं करते होंगे। बट इसके माध्यम से आपको एक हिंट्स मिलेगा कि कैसे इसका इंटरफेस मिलता है और कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलेंगे अगर आप सिविल स्कोर आप चेक करना चाहते हैं तो। ओके। तो देखिए दोस्तों, सिविल स्कोर चेक करते रहना भी ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल सब कुछ आपका रहेगा, बट मोबाइल नंबर किसी और का होकर कोई दूसरा बंदा आपके ही नाम पे जो है लोन ले सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड ले सकता है। तो इस कंडीशन में आपको पता चलेगा, सारा डिटेल समझ में आएगा जो भी उस पैन कार्ड से लिंक होगा। ओके। जो जो भी अकाउंट लिंक होगा आप सारा डिटेल देख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम सिविल स्कोर चेक करते रहना चाहिए। आई नो कि आप जो है रेगुलरली पेमेंट करते हैं, तो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिविल स्कोर एटलीस्ट चेक कीजिए कि कहीं गिर तो नहीं रहा है, क्योंकि आजकल इस टाइप के फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए जो भी बेसिक डिटेल चाहिए, पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस साइट पे। बेसिक डिटेल आप प्रोवाइड कर लीजिए। अगेन जैसे ही आप इन सारे साइट पे आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन रजिस्टर करते हैं तो सारा डेटा इनके पास आ जाता है, और आपको वेरियस टाइप के कॉल भी आएंगे अगर किसी भी प्रकार का अगर ऑफ़र आया बैंक से रिलेटेड। तो अगर आपको लोन से रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, तो इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का अगर कॉल आ सकता है, अगर कोई ऑफ़र है, तो ये 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 जो साइट है वो डेटा सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कॉल आता है वहाँ से। तो ये इनका हमें भी जो फ्री में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका इनका ये रेवेन्यू मॉडल हो सकता है। एनीवे, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, बट थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मे बी कॉल वगैरह आ सकता है, इन लोग तंग कर सकते हैं। तो आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे रजिस्टर करने के बाद, जिसमें अपना कुछ बेसिक डिटेल प्रोवाइड करना होता है, आपको क्रेडिट रिपोर्ट में जाना है। क्रेडिट रिपोर्ट में जाने के बाद ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ। दोस्तों, ये जो साइट है civil.com, ये साइट में जो ये अच्छा लगा कि क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत ही क्लीन इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाएंगे, याद रखिएगा मैं क्रेडिट रिपोर्ट के सेक्शन में हूँ। तो यहाँ पे सारा जो भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया लिया है, लोन लिया है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरे कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ठीक है, क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का एक है, आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड है, ये भी सही है। पर्सनल लोन लोन चल रहा है, ये भी सही है। आप इसको क्लिक करके इसका डिटेल भी देख सकते हैं कि सैंक्शनड अमाउंट 3,80,000, करेंट बैलेंस इतना है। ओके। लास्ट पेमेंट आपने कब किया था, वो सारा क्रेडिट जो सिविल को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो इसका यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा होगा। अगर आप फेल कर गए हैं तो आप एक बार चेक कर तो वो भी उसका डिटेल दिखाई देगा कि आप अगर रेगुलर पेमेंट अगर नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर उससे सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो 2 अकाउंट है जो कि कंज्यूमर लोन लिख कर आ रहा है, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपके केस में भी ये हो सकता है कि ये कैप फ्लोट और करूर वैश्य, ओके, ये जो 2 यहाँ पे बैंक दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपने कंज्यूमर लोन लिया हुआ है और इसका अकाउंट नंबर सेम है। ये भी ध्यान रखिए कि इसका अकाउंट नंबर सेम है। तो दोस्तों, इस कंडीशन ऐसा इसलिए है, मे बी वेरियस टाइप के नेम भी हो सकते हैं। ओके। अगर आप अमेजोन पे लेटर एक स्कीम है, एक फीचर है, अगर उस फीचर को इनेबल कर देते हैं और वहाँ से किसी भी टाइप का अगर ट्रांजेक्शन अगर करते हैं, राइट, तो उसको कंज्यूमर लोन, एक टाइप का कंज्यूमर लोन माना जाएगा और वो लोग सिविल में रिपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अमेजोन का अलग अलग बैंकों के साथ टाई अप होता है, ओके,
तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से वेरियस टाइप के कंज्यूमर लोन दिखाई दे रहा है। अगेन अगर यहाँ पर भी अमेजोन पे लेटर में भी अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों ये क्रेडिट स्कोर पे बुरा असर पड़ेगा। और एक एक बात और, इंक्वायरी, अगर आप इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, अगर कॉल करके पूछते हैं कि हमको इसका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा क्या, इसका लाइक लोन अवेलेबल है कि नहीं, तो इसके वजह से भी ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी का ऐसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है क्रेडिट स्कोर पे, बट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बार इंक्वायरी किया गया है और सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना बार इंक्वायरी करेंगे उसका डिटेल, उसका जाहिर सी बात है डिटेल सिविल को शेयर किया जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने से पहले बैंक में, अब मान लीजिए लोन ले रहे हैं और क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन लोग सिविल में जाकर आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। सिविल स्कोर चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका डिटेल डालेंगे, और जिसके वजह से ये इंक्वायरी में चला जाता है। ओके, जितना बार वो चेक करेंगे वो आपके इंक्वायरी में आ जाएगा और उससे प्रॉब्लम होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप इंक्वायरी करते हैं लोन या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो इंक्वायरी ना करें। ज़्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट पे आप जो है उसके साइट पर पहले चेक कर लें क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल हैं। ओके, और इस टाइप के कॉल अगर आता है तो आप कॉल को डिसकनेक्ट कर दें कि मुझे अभी पहले उसका डिटेल जानना है। ओके, मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद आई विल लेट यू नो। आप कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि आप खुद से पता करके कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो चेक करेंगे, हाँ आप फाइनल है कि नहीं मुझे ये क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आप श्योर हैं तो फिर जाहिर सी बात है तो आप कांटेक्ट कीजिए, वो इंक्वायरी करेंगे, सिविल स्कोर चेक करेंगे, देन एज पर योर एलिजिबिलिटी वो आपको वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ लोन के बारे में तो इंक्वायरी करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड होता है, बट रियल में जो आपको लोन मिलता है वो थोड़ा कम अमाउंट, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, तो वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। बट ज़रूरत ना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि चेक ना करें। नाउ ये तो हो गया हमारा civil.com पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नो एक और साइट है जो कि बहुत फेमस है क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, जो कि फ्री में आप कर सकते हैं, वो है वो है दोस्तों बैंक बाज़ार, ठीक है, bankbazaar.com। तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर 853 दिखाई दे रहा होगा, लास्ट अपडेटेड जनवरी 29। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे टोटल अकाउंट 5 अकाउंट है, 0 क्लोज्ड, ये रेटिंग दिखाई दे रहा होगा। तो इससे ये रेटिंग से ये पता चलता है कि क्रेडिट स्कोर पर कितना असर हो रहा है। ओके, नाउ ये गुड है, इट्स ऑल राइट। सारे का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक का, आई थिंक ये क्रेडिट कार्ड का ही होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने कब कब पेमेंट कर दिया है, तो देखिए हमेशा मेरा क्लियर है ड्यू, और ये हुआ हमारा क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो है हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। ओके, क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जितने भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री में सब टिक मरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं टाइम टू टाइम पे कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम पे करने का एक अलग बेनिफिट होता है। ओके, और हमारे एक पर्सनल लोन भी है, अगर मैं लोन पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि सारा हमारा क्लियर है, एक बार भी जो है पेमेंट मिस नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में ये जो है अभी तक सही है सब। ओके, नाउ ये है अदर लोन। अदर लोन के सेक्शन में वही जो मैं बताया था कि अमेजोन पे लेटर यूज करते हैं, तो उसका भी अगर ड्यू होता है, अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे, तो दोस्तों अमेजोन पे लेटर में आपको अगेन सिविल स्कोर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इस यहाँ पर ये भी दिखाई देगा कि कार्ड यूटिलाइजेशन एक्सलेंट है, और पेमेंट हिस्ट्री एक्सलेंट है। एज ऑफ क्रेडिट कार्ड पुअर है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं 1 ईयर 7 मंथ से ही यूज कर रहा हूँ। और क्रेडिट इंक्वायरी एक्सलेंट है। अब ये ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम है। ओके, निगेटिव स्टेटस अकाउंट 0, ये भी एक्सलेंट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, लेट्स क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगे जब जब मैं इंक्वायरी किया था। हालांकि दोस्तों
मैं जो है ये जो civil.com है उस पर ज़्यादा ज़्यादा डिटेल मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल कम दिखाई दे रहा है। ओके, bankbazaar.com पे। तो दोनों साइट पे आप सिविल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे खास बात ये है कि किससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आप देख सकते हैं कि हमारा क्रेडिट इंक्वायरी एक्सलेंट है, मतलब कोई इशू नहीं है यहाँ पर। टू इंक्वायरी इन लास्ट 2 ईयर, आई थिंक ये सही भी नहीं दिखा रहे हैं, ये ओल्ड है, ये अपडेटेड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, बट ये एग्जैक्टली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है सिविल रिपोर्ट, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये civil.com में ये मुझे अपडेटेड दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि हाँ, बट इंटरफेस उतना क्लियर नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, और वहाँ पे ये भी नहीं पता चलेगा कि कहीं अगर मान लीजिए कि मिस हो चुका है तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके सिविल स्कोर पे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है उसका रेटिंग दिखाई दे रहा है, ये पुअर है, एज ऑफ क्रेडिट लाइन, ओके, क्रेडिट इंक्वायरी एक्सलेंट है, निगेटिव स्टेटस एक्सलेंट है। तो इससे आपको एक मोटी आइडिया हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।